औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि अंजाइना या दिल का दर्द, उसमें होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया है कि इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर ये बताऊंगा कि इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखें, दिल का जो दर्द होता है जिसको अंजाइना पेक्टोरस कहते हैं, ये शदीद किस्म का होता है और आम तौर पर किसी भी नाली के अंदर, जिसको हम वेन कहते हैं या शरियान कहते हैं, उसके अंदर कोई प्लाक आ जाता है या क्लॉट आ जाता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन दिल के पट्टों को पहुंचना बंद हो जाती है और जिसकी वजह से दिल रुक जाता है, अपना काम कुछ देर के लिए रोक देता है। देखें, जो हमारा हार्ट है ये एक बंद मुट्ठी की तरह है और ये 24 घंटे धड़कता रहता है, बल्कि ये हमल के अंदर शुरू होता है धड़कना और कब्र तक जाने तक, यानी दिल रेस्ट नहीं करता है। तो इसको जब भी कोई इस तरह का कोई क्लॉट आ जाता है तो वो अचानक रुकता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि शदीद किस्म का दिल में दर्द होता है जिसको हम एंजाइना पेक्टोरस के नाम से जानते हैं। ये दर्द जो है वो बाज़ दफ़ा गशी और बाज़ दफ़ा इसकी वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि हमें चिकनाई से परहेज़ करना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें अपनी जो, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए, शराब नोशी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो वो एहतियातें हैं जो की जा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई मेडिकल एमरजेंसी वाक़या हो गई है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? एक होम्योपैथ डॉक्टर के लिए तो ये है कि वो फौरी तौर पर एमएल नाइट्रेट मदर टिंचर के चंद कतरे रुमाल के ऊपर डालकर मरीज़ के जो है नाक के पास लेकर जाए, उसको सुंघाए, तो उसकी वजह से अगर उसको कोई बेहोशी हुई है तो वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। अगर शदीद घबराहट है, खौफ है और लग रहा है कि मरीज़ जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो बेहोशी में चला जाए या अल्लाह ना करे उसको मौत वाक़या होने का खदशा है, तो उसको एकोनाइट 30 में दी जा सकती है। फिर मुसलसल दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, दर्द के दौरे पड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्रैटिगस बहुत अच्छी मेडिसिन है। दमकुशी का मसला बन रहा है, यानी साथ सांस भी रुक रहा है, तो कन्वलेरिया मदर टेंचर में बहुत अच्छी मेडिसिन है। हार्ट में एक गोला लगने सा दर्द, गोली लगने का सा दर्द महसूस हो रहा है और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है, तो उस वक़्त कैक्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है, मदर टिंचर में दी जा सकती है। होम्योपैथी की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं और जो एमरजेंसी में दी जा सकती हैं, लेकिन आप उसकी कंडीशन को, उसकी अलामात को, उसके सिम्टम्स को देखें और उसके मुताबिक मेडिसिन दें। उसके बाद पेशेंट को आइंदा कभी ये मर्ज़ ना हो, आइंदा कभी एंजाइना की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसको मुस्तकिल को 3 माह मेडिसिन दें और 3 माह मेडिसिन देने से उसके कहीं भी कोई नालियों में प्लाक बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए और अगर दिल कमज़ोर हो गया है तो वो मजबूत हो जाए और आइंदा ये शदीद किस्म का दर्द भी ना हो और आइंदा खुदा न खास्ता उसको कोई गशी का दौरा पड़ने का या मौत या ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक का खदशा ना हो। आप जब इस तरह का आपके पास पेशेंट आए तो देखें उसको बाज़ औक़ात ये ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात टांगें ठंडी हो गई होती हैं, तो इस तरह की कोई कैफियत हो तो आप उसको मैगफास्ट 6x में पानी में, नीम गर्म पानी में घोल कर पिला दें, तो उससे भी फौरी तौर पर उसका दिल का दर्द भी ठीक होता है और उसको ये जो ठंडे पसीने आ रहे हैं ये चीज़ें भी कवर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात उसको घुटन महसूस हो रही होती है शदीद किस्म की, तो उस वक्त लेक्सस 30 में दी जाए तो ये कवर हो जाता है। पेशेंट को लटा दें, उसके जो बटन वगैरह हैं, कहीं कोई उसने नेकटाई लगाई हुई है तो उसको जितने भी बंद हैं उसके, उनको कोशिश करें कि ढीला कर दें और जराबें वगैरह पहनी हुई हैं उसको उतार दें और अगर उसकी टांगें ठंडी हैं तो वहाँ पे नीम गर्म पानी की जो बॉटल्स हैं वो रखें ताकि उसमें वो गर्मी आए और इस तरह से गर्माइश आए। और अगर ठंडे पसीने आ रहे हैं तो हार्ट के मुकाम पर भी आप कोई गर्म पोल्टस या उसके ऊपर कोई गर्म बोतल वगैरह जिसका ज़्यादा बोझ ना हो वो रखी जा सकती है। और
کھلی ہوا میں پیشنٹ کو رکھیں جہاں پہ وافر آکسیجن آ رہی ہو تاکہ اس کو کوئی آکسیجن کی کمی محسوس نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہے اس سے بھی زیادہ شدید قسم کی کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کو آپ فوری طور پر قریب ترین کسی جو ہیلتھ کیئر ہے اس کے پاس لے جائیں تاکہ مریض کی جان بچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔